सो गाइस, नोबल एंड ईगल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यूएन को काफी ज्यादा गुस्से में दिखाया जाता है क्योंकि जीए ने अपने पावर्स और अपने स्पीयर को यूज करते हुए उसके एक हाथ को ही काट दिया था। लेकिन तभी वहां पर जीयू आकर यूएन को रोकती है और उससे कहती है कि मैंने और तुम्हारे पिता ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम इस तरीके से बन जाओगे। तुम्हारे पिता केवल इतना चाहते थे कि तुम एक सुकून की जिंदगी को जियो। और जैसे ही यूएन को उसके पिताजी की एक झलक दिखाई दे जाती है वो तुरंत ही यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसीलिए फिर जीयू असूले जियो और यूरिन से कहती है कि अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। साथ ही वो उन लोगों को यहाँ से निकलने का रास्ता भी बता देती है कि तुम लोग जिस पैलेस से आए थे उसके पीछे की तरफ से एक दरवाजा है जहाँ से तुम लोग भाग सकोगे। तो वसूले जीयू से कहता है कि आपका क्या होगा, क्या आप यहीं पर रुक जाओगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगी तो आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो जीयू कहती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं यहाँ पर अपने बेटे के पास में रुकना चाहती हूँ। लेकिन तभी अचानक से एक ग्रेट स्वॉर्ड की वजह से चारों तरफ ही हलचल होना शुरू हो जाती है। उस स्वॉर्ड के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी मेटल की चीजें बनी हुई थी वो अपने आप ही श्रिंक करने लग जाती हैं। जीए को समझ नहीं आता कि आखिर उसका स्पीयर अपने आप ही क्यों हिलने लगा। साथ ही ये आवाजें असूले को भी बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगी थी, जिसकी वजह से असूले का ब्रॉन्ज ब्लड भी एक्टिव होने लगा था और इससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। तो वो बहुत ही जोरों के साथ में चिल्लाने लगता है कि अब यहाँ पर वो सारा का सारा ब्लड जमा होने लगता है जिसको ग्रेट स्वॉर्ड ने अपने अंदर सोख लिया था, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी साइज का बॉल क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ वो अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी सोख रहा था और असूले के चिल्लाने की आवाज जनरल और उसके मास्टर तक भी पहुंच जाती है। और उसकी आवाज को सुनकर यूरेन के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि विस्फोट स्पिरिट का जन्म होने वाला है। तो जनरल कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात पर ग्रैंडपा जनरल को समझाते हैं कि वो जो ग्रेट स्वॉर्ड है उसके अंदर अपने मास्टर्स की ताकत भरी हुई है, यानी कि आज तक उसके जितने भी मास्टर्स हुए हैं उन सभी की आत्मा इसी तलवार के अंदर समाई हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार अब वो एक साथ ही अटैक करने वाली हैं, जिनकी ताकत को हमें इकट्ठा करके दिखाया जाएगा। और इसी को कहते हैं स्वॉर्ड स्पिरिट का जन्म। और इससे निकलने वाले स्पिरिट हर उस इंसान को खत्म कर देगी जो कि ग्रेट स्वॉर्ड को उठाना चाहता है या फिर उसको उठाया है। और उसे रोकने का भी तरीका ग्रेट स्वॉर्ड के अंदर ही छुपा हुआ है, जिसकी सोल बिल्कुल प्योर होगी, जो किसी के बारे में बुरा ना सोचता हो। केवल वही उस स्वॉर्ड की असली ताकत को पहचान पाएगा और उसी के अंदर ताकत होगी इस बीस्ट को रोकने की। और फिर तभी हम असूले को देखते हैं जो कि अपने ब्रॉन्ज ब्लड के पावर को एक्टिव कर चुका है। साथ ही उसे इस बात का भी अंदेशा हो चुका था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहाँ पर बलिदान दिया उन सभी का ब्लड इकट्ठा होते जा रहा था। जीए इतने बड़ी साइज के बॉल को देखकर यूरिन से कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, क्योंकि मैंने इस तरीके की चीजें कभी भी नहीं देखी। तो यूरिन उससे कहते हैं कि हाँ, जैसे मैं तो यहाँ पर रोज रोज आती हूँ, तुम खुद ही सोचो कि मुझे आखिर इसके बारे में कैसे ही पता होगा, क्योंकि मैं भी तो इसे पहली बार ही देख रही हूँ। और जैसे ही ये बॉल अपने आसपास की सारी एनर्जी को सोख लेती है, अब उसमें से किसी तरीके की संरचना बनने लगी थी। वो इस तरीके से अपना बदलाव कर रहा था जैसे कि उसके अंदर कुछ छुपा हुआ हो। और जैसे ही उसके अंदर काफी ज्यादा इविल एनर्जी समा जाती है तो वो एनर्जी बॉल अपने आप ही इविल वेव्स को छोड़ने लगती है, जो कि यहाँ के चारों तरफ ही अपनी नेगेटिव एनर्जी को फैला रही थी। और फिर तभी उस बॉल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा डेमोनिक हैंड निकलता है। तभी दूसरी तरफ से भी उसमें से हाथ और पैर निकलने लगते हैं, क्योंकि असल में अब ये वही बीस्ट है जो कि इतने सालों से छुपा हुआ था, जिसने आज तक के अपने सभी के सभी मास्टर्स की ऊर्जा को छीना है। और इस राक्षस को देखकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आज तक उन लोगों ने कभी भी इतना ज्यादा विशालकाय दानव नहीं देखा था, जिसका शरीर हो तो इंसानों की तरह लेकिन उसके अंदर इविल पावर्स ही भरी हुई थी। और इस डीमन को देखकर जीए असूले और यूरेन से कहता है अब मेरे शरीर में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं बची है कि अब मैं यहाँ से और भी ज्यादा चल पाऊँ, इसीलिए अगर तुम लोग अपनी जान को बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, इसीलिए तुम्हें मुझे छोड़कर ही जाना होगा। तो यूरेन कहती है कि अगर हम में से कोई भी मरेगा तो हम तीनों के तीनों साथ में ही मरेंगे, क्योंकि या तो हम तीनों यहाँ से जिंदा बाहर जाएंगे या फिर हम तीनों ही यहीं पर मर जाएंगे। इसीलिए मैं इस राक्षस से नहीं डरती। और इस डीमन का गुस्सा अपने आप ही बढ़ने लगा था अपने सामने छोटे छोटे पिद्दी इंसानों को देखकर। तो फिर रसूल इस बात का डिसीजन ले लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसने जो कसम खाई है अपनी दोस्तों की जान बचाने की, तो फिर वो ऐसा करके ही रहेगा। और अब वो यहाँ से भागते हुए उसी डीमन के सामने पहुंच जाता है, जिसको देखकर जीए उससे कहता है कि असूले तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो वसूले उससे कहता है कि तुम अब चुप हो जाओ, क्योंकि इस राक्षस को अब मैं ही हराऊंगा। क्योंकि अभी राक्षस सबसे पहले बढ़ रहा था यूएन को मारने के लिए, जिसने इस ग्रेट स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश की थी, जिसको देखकर जीओ कहते हैं कि इस राक्षस को हराने का केवल एक ही तरीका है कि जो भी ग्रेट स्वॉर्ड की शक्तियों को अपनाएगा वही इसको हरा पाएगा। लेकिन अगर उसकी शक्तियां तुम्हारे ऊपर हावी हो गई तो तुम्हारा भी हाल यूएन की तरह हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि और कोई भी मेरे यूएन की तरह बने। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि अब तुम्हें क्या करना है। तो वसूले अपने मन में ही कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने साथियों को बचा कर ही रहूंगा। जब मैं सच्चे दिल से अपने दोस्तों को बचाना चाहता हूँ तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए, ना तो इस तलवार की बुरी ताकतों का और ना ही इस बड़े से डीमन का। इसीलिए वो भागते हुए सबसे
सबसे पहले उसी तलवार के पास में पहुंच जाता है जिसे वो उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अभी उसकी शक्तियों ने असूले को अपनाया नहीं था, इसीलिए वो उसको उठा नहीं पा रहा था, बल्कि वो शक्तियां उसको जकड़ने लगती हैं। साथ ही तभी वो बड़ा सा डीमन अपने शरीर में से अपनी बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड को निकालता है, जो कि एक डेविल की तलवार है, जो कि आसानी के साथ में किसी को भी खत्म कर सकती है। और अपनी इसी तलवार को लेकर वो असूले को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, यहाँ तक कि वो उसके पास में पहुंचकर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। इसको देखकर असूले और जिये दोनों ही डर जाते हैं कि अब पता नहीं असूले के साथ में क्या होगा। तभी असूले अपनी पूरी शक्ति को लगाकर फाइनली उस तलवार को उठा ही लेता है। साथ ही उसके अंदर छुपी हुई जो इविल पावर्स थी, जो कि असूले को जकड़े जा रही थी, वो उसको हर बार ही कमजोर बना देती हैं ताकि असूले तलवार को ना उठा सके। इसीलिए वो असूले को जरूरत पड़ने वाली थी अपने ब्रॉन्ज ब्लड की, क्योंकि केवल वही एक शक्ति है जो कि इस तलवार को उठाने में उसकी मदद करेगी, जिसके लिए फिर असूले अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है। और उस डीमन के अटैक करते ही यहाँ पर चारों तरफ ही दोबारा से वो रेड ऑरा फैलने लगा था। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे गुफा की दीवारें हिल चुकी थी। सभी को लगा था कि जरूर असूले यहाँ पर मारा गया होगा, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि असूले ने उस तलवार को उठा लिया। और जैसे ही जीयू असूले को देखती है, वो यू चैंगजी की आत्मा से कहती है कि तुम्हें फाइनली तुम्हारा वारिस मिल चुका है, जो कि असल में इसका हकदार है, जिसे तलवार ने अपनी मर्जी से अपनाया है, जो कि बुराई से लड़ना चाहता है। इस तलवार को उठाने की वजह से असूले के शरीर में इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी थी कि वो इतने बड़े डीमन के स्वॉर्ड को केवल अपने 2 हाथों से ही होल्ड किए हुए था। आती तभी असूले अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने मार्शल सोल इमाड गुराल को याद करने लगता है, और जो तरीके से उसके ग्रैंडपा ने बताए थे वो उनको भी यूज कर रहा था। तभी असूले के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसकी आंखों के सामने इमाड गुराल आ जाता है, जिससे पहले तो असूले डरा करता था, लेकिन इस बार वो उसको अपनाना चाहता है। इसीलिए वो इमाड गुराल से कहता है कि आज के बाद से तुम हमेशा ही मेरे साथ में रहोगे, मैं तुम्हारी संपूर्ण शक्तियों को अपनाना चाहता हूँ, जिससे कि असूले के अंदर इमाड गुराल की भी सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर बन के दहाड़ने लगता है। साथ ही वो चिल्लाते हुए ये भी कह रहा था, इस बार तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी मुझसे टकरा कर, क्योंकि ये खून है मेरे एंसेस्टर्स का, और इसकी आगे की फाइट हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी।